जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। हाँ जी, ये स्टार्टिंग वीडियो सब में सेम होने वाली है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कमेंट बॉक्स में किसी भी तरह का मैस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि यार सारी वीडियो सेम है। नहीं, सब वीडियो सेम नहीं है। आप जिस भी थंबनेल को देखकर आप इस वीडियो में एंटर किए हैं, हम आने वाले समय में आने वाली वीडियो में उसी को डिस्कस करने वाला है। आप चाहें तो टाइम स्टैम्प चेक कर अपनी लगन राशि पर जंप कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वीकली वीडियोस में आप हमारे साथ रेजोनेट ना कर पाए, जो मैं बताऊंगा आपकी लगन राशि में शायद हो सकता है वो आपके साथ कनेक्ट ना करें, लेकिन जो गोचर को मैं डिस्कस करने वाला हूं और बहुत ही स्पेशल वीक है, तो उसको सुनकर जरूर जाइएगा, क्योंकि वो आपके साथ रेजोनेट करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ हम डिस्क्रिप्शन में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, कुछ वीडियोस हम वीडियो में कुछ चीजें मिस कर जाते हैं, कुछ कंटेंट, कुछ वैल्यू प्रोवाइड कराना जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो मिस हो जाती है, तो हम डिस्क्रिप्शन में वो वैल्यू ऐड करते हैं, तो आप उसको पढ़कर अपना वीक भी प्लान आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा वीकली वीडियोस, अपनी ट्रांजिट की एनर्जीज को समझाने का तरीका समझ आता है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोताही मत कीजिएगा। अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद, अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस मई मंथ के लास्ट वीक को। देखिए, मई का मंथ बहुत ही रेयर था, बहुत ही स्पेशल था। स्टार्टिंग ऑफ द वीक 1 मई को जब हमने एंटर किया था तो स्वाति नक्षत्र में पूर्णिमा थी, और जब हम इस मंथ को एंड कर रहे हैं 31 मई को अनुराधा नक्षत्र में पूर्णिमा है। एक महीने में 2 पूर्णिमा बहुत रेयर होता है, बहुत ज्यादा रेयर होता है। अब हमें डिस्कस करना है ये चीज कि स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। शनि रियलिटी को दिखाता है, और अनुराधा नक्षत्र में शनिदेव चंद्रदेव स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि में नीच राशि के हो जाते हैं। इस वीक में गोचर करेंगे कन्या राशि, तुला राशि और नीच राशि अपनी स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि में। और ये स्कॉर्पियो साइन में चंद्रमा का जो एस्पेक्ट पड़ने वाला है, सूर्य का एस्पेक्ट पड़ने वाला है, ये आपके इमोशनल ट्रुथ को बाहर निकल के आएगा। आप जहां पर चीजों को एस्केप कर रहे थे, वो चीजें आप कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करोगे और चीजों को फ्रंट पे आकर कहीं ना कहीं चीजों को समझने की कोशिश करोगे, तो एस्केपिज्म आपकी जिंदगी से अब दूर जाता हुआ नजर आएगा। अब आपको कुछ हार्ड कॉल्स लेने पड़ेंगे। शनि का रेवती नक्षत्र में, हम सभी जानते हैं लास्ट वीक शनिदेव रेवती नक्षत्र में एंटर कर गए हैं, गोचर कर गए हैं। रेवती नक्षत्र स्टेलियम का लास्ट नक्षत्र है, और रेवती नक्षत्र में शनिदेव नीच अभिलाषी हो जाते हैं, तो अश्लेषण गंडांता जोन के नक्षत्र में आ गए हैं। दिस इज द टाइम टू लीव बिफोर बिगिनिंग समथिंग न्यू। कोई भी टाइम लाइन बिगिन करने से पहले आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, यानी कि समय छोड़ने का आ गया है। ऐसा नहीं रिश्ता छोड़ देना, ऐसा नहीं जॉब छोड़ देनी है, क्योंकि मन में, भीतर मन में वो आएगा। कर्म का कारक है शनिदेव, काम से डिटैच करेगा, करियर से डिटैच कराएगा ही कराएगा, अपनों से डिटैच कराएगा। अगर आपका 7th लॉर्ड है, 5th लॉर्ड है, तो अपने परिवार से, अपने संबंधों से कहीं ना कहीं डिटैच कराता हुआ नजर आएगा शनिदेव। लेकिन ये पूर्णिमा आपको इमोशनल ट्रुथ की तरफ लेके जाएगी। आपको प्रायोरिटाइज क्लियर होंगी, आपकी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। अब एस्केपिज्म आपकी जिंदगी से दूर जाता हुआ नजर आएगा, और ये कौन देगा आपको करेज, कौन देगा? ये देगा मंगल देव एरीज साइन में। अपनी मूल त्रिकोण राशि में मंगल देव आ चुके हैं 10th मई को। केतु के ट्राइन में बैठे हैं, यानी कि चीजें मैस यहां से डिलीट होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर चीजें एरर है, जहां पर कंफ्यूजन है, जहां पर आप अपने आप को चूज नहीं कर रहे हैं, आप ओवर डू कर रहे हैं, ओवर लव कर रहे हैं, ओवर प्रैक्टिस कर रहे हैं, चीजों को एस्केप कर रहे हैं चीजों को, वहां पर आपको चूज करने में मजबूर करेगा, और मंगल देव आपको वो करेज देगा। यानी कि सारी गणना मैं जब करता हूं ग्रहों की, तो ये बताते हैं कि दिस इज द टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू। लेकिन कर्म है, कर्म के कारक रेवती नक्षत्र में कुछ चीजें ड्रॉप करनी पड़ेंगी, कुछ हार्ड कॉल्स लेनी पड़ेंगी, और मंगल इस समय सपोर्ट में खड़े हैं आपके। तो इस रेयर अलाइनमेंट को, इस स्पेशल वीक को यूज करना मत भूलिएगा, और आने वाले समय आपको इस एनर्जी से रूबरू कराएगा। यानी कि ये समय काल ऐसा नहीं कि इसी वीक में रहने वाली है, लेकिन कुछ इस तरह की एनर्जीज आपके साथ चलती हुई नजर आएंगी ही आएंगी। अब मरकरी इस हफ्ते में अपनी राशि में चले जाएंगे जेमिनी साइन में। मरकरी बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही स्किलफुल है, और जेमिनी साइन चाइल्डिश है। गुरुदेव बृहस्पति वहां बहुत टाइम से बैठे हैं और मरण कारक स्थिति में थे, यानी कि कुछ ऐसे डिसीजन लाइफ में ऐसे लिए हैं आपने जहां पर आपके लिए मरण हो गया, ना आप आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, आप फंस चुके हैं। अब जहां पर चीजें फंस जाती है ना, यहाँ पर जेमिनी, यहाँ पर मरकरी जो इंटेलिजेंस का कारक है, जो कम्युनिकेशन का कारक है, ऑडिटिंग का कारक है, जो चीजें को क्लियर करता है। जैसे एक सीए एक लेजर को ऑडिट करता है, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस को क्लियर करता है, आपको टैक्टिक्स बताता है कि कैसे आप चीजों से बाहर निकल सकते हैं। उसी प्रकार मरकरी भी यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति को सपोर्ट करेंगे।
मरकरी का कम्युनिकेशन, मरकरी का इंटेलिजेंस, मरकरी का ट्रेड करने की स्किल गुरुदेव के विजडम को और भी ज्यादा एक्टिवली काम कराएगी। और जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति 3 जून को एंटर करेंगे, यहां पर आपका जो प्राण वायु का कारक है, जो अबेंडेंस ग्रोथ का कारक है, आपको क्लैरिटी की तरफ लेके जाएगा। कुछ लोगों के लिए हसल लेके आएगा, कुछ लोगों के लिए न्यू जर्नी स्टार्ट कराता हुआ नजर आएगा। अब प्रॉब्लम कहां पर है? देखिए, प्रॉब्लम नहीं कह सकता इसको, थोड़ा सा मैं अवेयरनेस की तरफ लेके जाना चाहूंगा, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि शुक्रदेव भी जेमिनी साइन में बैठे हैं। शुक्रदेव बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है, और जब लाइफ में डिप्रेशन आ जाता है ना, एंजाइटी आ जाती है, तो लाइफ में हमें शुक्र की बहुत जरूरत पड़ती है। वो एंटीडोट है डिप्रेशन से बाहर निकलने का, क्योंकि चंद्रमा तो इमोशंस है। जैसे जैसे ग्रह को फील करेगा, जिस भी नीच राशि में होगा तो नेगेटिव फील करेगा, उच्च राशि में होगा तो पॉजिटिव फील करेगा। अच्छे ग्रहों के साथ बैठा होगा तो इमोशंस अच्छे फील करेगा। यानी कि हमारा एनवायरनमेंट में चीजें सेम रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे गोचर में चंद्रमा की पोजीशन होती है वैसे हमारे इमोशंस होते हैं। लेकिन इमोशंस को भी नेगेटिव पॉजिटिव के लिए शुक्र का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, और शुक्र इसलिए एंटीडोट है। इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं, वीडियो लेंथी हो सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो सीखते हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, शुक्रदेव 2 साइन को रूल करते हैं, एक तो टॉरस, एक है लिब्रा। उससे पहले कौन सा पड़ता है? मंगल की राशि। उसके बाद कौन सी पड़ती है? बुध की राशि। बुध देव ओवर एनालिसिस करता है, मेंटल प्रैक्टिस कराता है, चीजों को सोचने में मजबूर करता है। हाउ, वेयर, कितना, हाउ मच इज टू मच। ठीक है, मंगल एग्रेसिव है, मंगल को जल्दी चीजें चाहिए। अब चाहे तुला राशि के पहले कन्या राशि पड़ती है, बाद में स्कॉर्पियो पड़ता है। अगर आप टॉरस ले लेते हैं तो पहले एरीज साइन पड़ता है, बाद में जेमिनी पड़ता है। ठीक है, तो शुक्रदेव बीच में एक एंटीडोट है, एक वो सैंडविच के बीच में एक एंटीडोट है जो आपको हील करता रहता है, जो आपको प्लीज करता रहता है। तो इस समय जेमिनी साइन में जब शुक्रदेव चले जाते हैं, यहां पर इंटेलिजेंस मिस होता है, और यहां पर आपका एक स्वीट 16 लव वाली चीजें, चाइल्डिश वाला प्यार, अट्रैक्शन वाला प्यार, वन नाइट स्टैंड, बिकॉज राहु ट्राइन में बैठा है। अट्रैक्शन हुआ, एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे, एक दूसरे को डेटिंग ऐप पर ढूंढने की कोशिश करोगे, लोगों को प्लीज करोगे, लोगों के लिए एक अच्छे अच्छे फ्लर्टी कम्युनिकेशन करते हुए नजर आओगे। यहां पर आपका मन किसी को ढूंढने की कोशिश करेगा, और राहु के ट्राइन में बैठकर आप यहां पर कुछ बाउंड्रीज को क्रॉस करेंगे। ये कितना सही है कितना गलत है डिपेंड करता है आपके अपने अवेयरनेस के ऊपर, अपनी पर्सनल डेटा चार्ट के ऊपर। मैं आपकी लगन राशि में भी उसको डिस्कस करूंगा, लेकिन ये अलाइनमेंट बन रहा है। कुछ लोगों को यहां पर रियलाइजेशन भी करा रहा है। मरकरी जैसे आएंगे यहां पर रियलाइज हो जाएगा आपको कि यार कौन सा रिश्ता मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। क्योंकि चंद्रमा जैसे नीच राशि के हो जाएंगे, प्रैक्टिकलिटी आपको हिट करेगी। नीच राशि में आपको वो एंजाइटी देगा, वो इनसिक्योरिटी देगा, इधर चाहे करियर हो, इधर चाहे आपका पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ हो, कोई भी चीज हो, एस्पेक्ट हो, आपको यहां पर सोचने में मजबूर करेगा कि एक्चुअल में आपका दिल क्या चाहता है। इंसान पूरी जिंदगी यही तो नहीं समझ पाता कि मेरे को चाहिए क्या। ये वीक इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये रेयर वीक, ये रेयर मंथ इसलिए इंपॉर्टेंट था कि आप अपने आप को समझ पाए, अपने आप से फ्रेंडशिप कर पाए, अपने आप से प्यार कर पाए। यू हैव टू चूज योरसेल्फ फर्स्ट। खुद अच्छा रहोगे, खुद की रूट स्ट्रांग रहेंगी, तो आप फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करने में आपको पेन नहीं होगा, रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में आपको पेन नहीं होगा। और शनिदेव जैसे ही रेवती नक्षत्र में आएंगे, जो लोग फरवरी तक, मार्च तक पैशन के साथ काम कर रहे थे, आप देख रहे होंगे डे बाय डे आपका डिटैचमेंट आ रहा है अपने काम को लेकर। इनसिक्योरिटी पाइल ऑन हो रही है कि मेरी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, मेरा बिजनेस चलेगा नहीं करेगा, मैं सर्वाइव कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। और बहुत लोग किसी भी पोजीशन में हो, कितना ही पैसा कमा रहे हो, आप लोग यही सोचते हुए नजर आओगे कि यार मेरे को काम नहीं करना है, अब मेरे को थोड़ा सा आराम करना है, क्योंकि शनि नीच अभिलाषी हो गए। एरीज साइन सर्वाइवल की है और शनिदेव स्लो है, सर्वाइवल को स्लो कर देगा। जहां पर आपको पता है मेरी ईएमआई जानी है, आपको होगा यार लेट इट गो, बाहर में जाए, मेरे को अपने बारे में सोचना है। आपको ओवर एनालाइज भी नहीं करना, ओवर इमोशंस में भी नहीं जाना है, बी वेरी प्रैक्टिकल। इसलिए किसी, देखिए इस समय अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन है ना, सीक एडवाइस, डोंट हेजिटेट। किसी भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करो, किसी काउंसलर से बात करो, किसी हीलर से बात करो। पर्टिकुलर किस डोमेन के रिगार्डिंग आप चीजों को जानना चाहते हैं, उस डोमेन के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को पकड़ो, जरूर पकड़ो। टीचर, कभी कभी गुरु के ज्ञान की जरूरत हो जाती है, और ये समय काल उसी की तरफ लेके जा रहा है। आने वाले समय में जब नवंबर में गुरुदेव बृहस्पति और केतु एक साथ बैठेंगे ना, समय आपको थोड़ा कुछ परीक्षा लेगा, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। अगस्त में भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रहण लगने वाला है, ठीक है। तो आप जिस तरफ बढ़ रहे हो उस एनर्जीज को जानने के लिए आपको किसी से बात करना बहुत जरूरी है, इमोशंस का बाहर निकलना बहुत जरूरी है। आप इमोशंस गलत जगह लगाएं, इससे बेहतर है भगवान प्रकृति आपको अगर मेरी बात ये सुना रही है तो आप किसी को पकड़ें, किसी के साथ चीजों को डिस्कस करें। ओवर शेयरिंग नहीं है, जेमिनी साइन में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन ओवर शेयरिंग नहीं। शेयरिंग वहां पर जहां आपके साथ किसी तरह का जजमेंटल चीजें ना हो,
आप चाहे तो हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं। मेरा मोटो ये नहीं है कि आप मुझसे कनेक्ट करें, मेरा मोटो ये है कि आपको क्लैरिटी मिले और आपके आसपास कोई भी हो, फादर लाइक फिगर, टीचर, काउंसलर, कोई भी फ्रेंड जो उसके पास एक्सपीरियंस हो, आप उससे डिस्कस करें। अब चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए, कैसे आपको अपनी स्किल का यूज करना है, कैसे आपकी स्किल डेवलपमेंट का समय आ गया है, कहां पर आपका अंदर का जो आर्टिस्टिक नेचर है वो बाहर निकल के आएगा, लेकिन उसका ओरिजिन सही होना चाहिए और उसका अलाइनमेंट सही होना चाहिए, तभी आपके भविष्य को एक अच्छी ग्रोथ मिलती हुई नजर आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं लियो लगन, लियो मून साइन वालों के लिए, सिंह लगन, सिंह चंद्र राशि वालों के लिए आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेके आ रहा है, कहां पर आपको एंटीडोट मिलेगा, लेकिन इस एंटीडोट को कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है, इस चीज के बारे में बहुत चीजें अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। इमोशनल ट्रुथ यानी कि कोई चीज एक्सपोज हो सकती है, क्या चीज एक्सपोज होगी, कैसे आपके अंदर इमोशनल कनेक्टिविटी आप ढूंढ रहे हैं किसी से, क्योंकि आप इमोशनली हील होना चाहते तो आप किसी के लिए वो आपका जो अंदर इमोशंस का गैप आ गया है उसको फिल करने के लिए आप किसी गलत इंसान में तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं चलिए आपके लव से। लव की बात करूंगा तो फिफ्थ लॉर्ड जेमिनी साइन में मरण कारक राशि में बैठा था पिछले कुछ समय से, लेकिन अब फाइनली इस हफ्ते में मरकरी आ जाएंगे, लेकिन शुक्र भी साथ में बैठा है जो लव रिलेशनशिप का कारक है, राहु के ट्राइन में बैठा है। दिस इज द मोमेंट कि आप सीक्रेटिवली किसी में कनेक्टिविटी ढूंढ रहे हैं, किसी से आपको अट्रैक्शन हो गया है, आप इमोशनली ब्लैंक हैं, तो इमोशनली हील होने के लिए, इमोशंस को फील करने के लिए, प्यार महसूस करने के लिए आप कुछ बाउंड्रीज को ब्रेक करने वाले हैं, बिकॉज यू जस्ट वांट टू ब्रेक द बाउंड्रीज। आप थक चुके हैं चीजों से, अब थकन को दूर करने के लिए आप किसी में अपना घर ढूंढ रहे हैं, किसी के भीतर दिल में, किसी की बातों में, किसी की प्यार भरी आहट में, मतलब वो कहते हैं ना कि प्यार, किसी ने ये पूछ लिया फोन करके कि आपने खाना खाया, ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली है। ठीक है, हो सकता है आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, किसी अनकन्वेंशनल रिश्ते में नहीं है आप, लेकिन आपको पुश किया जा रहा है क्योंकि वो कमिटेड रिलेशनशिप में आपको पीस नहीं मिल रहा है, इसलिए आप किसी तरह के अनकन्वेंशनल चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं। आप किसी चार्मिंग, कोई इंसान आपको चार्मिंग लगने लगा है, तो यही रीजन बन सकता है आपके वर्क प्लेस में, क्योंकि लगन का स्वामी 10th हाउस में है, वर्क प्लेस में देयर इज अ चांसेस कि आपके किसी के साथ सीक्रेटिव रिलेशनशिप हो, किसी में आप इमोशंस ढूंढे, प्यार ढूंढे, प्लस हो सकता है रिसेंटली आने वाले इस हफ्ते में किसी के साथ आपका कोई रिलेशनशिप एक्सपोज हुआ है, कुछ रियलिटी चेक्स हुए हैं, कुछ चीजें बाहर निकल के आई हैं जो आनी नहीं चाहिए थी, कुछ चीजें ऐसी भी होती हुई नजर आ रही हैं, ये आ सकती हैं, अलाइनमेंट पूरा बना हुआ है। राहु के ट्राइन में शुक्र, देखिए जेमिनी साइन में शुक्र चाइल्डिश हो जाता है, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला है, स्वीट 16 वाली चीजों में चला जाता है, बचपना, लव, रोमांस, एकदम चार्म पे चला जाता है, पीक पे चला जाता है, और यहां पर सीरियसनेस नहीं होती है, वो अटेंशन नहीं होती है, वो रिस्पेक्ट नहीं होती है, बस यहां पर एडवेंचर होता है, क्योंकि इतना इमोशंस को फील कर लेता है इंसान की, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं है जितने को उसको वो इलैबोरेट कर देता है, पृथ्वी से चांद तक की कहानी बता देता है। ठीक है, तो यहां पर आपको थोड़ा होल्ड करना है, अगर आप ये पैटर्न में हो आपको होल्ड करना है, अगर आपके साथ कोई इस तरह की बातें कर रहा है तो आपको यहां पर अवेयरनेस की जरूरत है, और ये मरकरी का आना यहां पर आपको अवेयर करेगा, लेकिन मरकरी कम्युनिकेशन का कारक भी हो सकता है यहीं से आपको जंप मिल जाए। अभी तक आपने होल्ड कर रखा था अपने ऊपर, लेकिन जैसे ही तुला राशि में, रिलेशनशिप की राशि में चंद्रमा आए, 12th लॉर्ड आया, बेड ब्लेजर ढूंढने की कोशिश कर रही, बेड ब्लेजर हो या रोमांस हो या किसी के साथ डेट करना हो, किसी से मीटिंग करना हो, सोशल मीडिया पे किसी को फ्लर्ट करना हो, किसी के साथ फिक्स करनी हो प्लानिंग कि हम उस दिन मिलेंगे, ये सब चीजें भी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। तो यू शुड मेक श्योर कि आप कब कहां क्या एक्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी कन्वेंशनल रिश्ते में हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो अनकन्वेंशनल होना अभी आपको अलाउड नहीं होता है। ठीक है, और अब भाई आपको थोड़ा पेशेंस रखने चाहिए, और अच्छा भी है आप लोगों के लिए। ठीक है, कार्मिक चीजों में नहीं जाना, क्योंकि राहु के ट्राइन में शुक्र है, यहां एडवेंचर के चलते, किसी भी तरह की फ्रीडम के चलते ऐसे कर्मों में, ऐसे कार्मिक चीजों में पड़ जाओगे आप जो आपके लिए डेस्टिनी के लिए अच्छा नहीं आने वाली समय के लिए। ठीक है, बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा, राहु आपके 7th हाउस में है, सैटर्न आपके अष्टम भाव में, 7th लॉर्ड 8th में चला जाता है, चीजों को डीके करता है, दूर, या दिन प्रतिदिन आप अपने पार्टनर से दूर या फील करते हो। डीके का योग ये नहीं कि आपका अलग ही करेगा, हो सकता है आप सेम घर में, सेम रूम में रहकर भी आप एक एक कोने में बैठ के एक एक कोने में सोते हैं, आपके बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, प्लस आप स्पेस ढूंढते हैं किससे कैसे चिट चैट कर सकता हूं, फोन को डाटा को बंद करके डिलीट करके चैट, फिर सोना है मुझे। कुछ चीजें यहां एक्सपोज होने के चांसेस हैं। माना कि आप यहां पर परेशानी है, आप माना कि आपके राहु 7th हाउस में जब से आए आप आर्टिफिशियल चीजों में पड़ गए, आपके जीवन में कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन, कोई बहरूपिया आ गया है, लेकिन यहां पर चीजों को बैलेंस करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि 5th लॉर्ड अब 12th में जा रहा है। या तो यहां पर चीजें बिल्कुल छूट जाएंगी, या फिर आप दोबारा से रिकनेक्ट करोगे,
वो फैमिली की वजह से करो चाहे किसी की भी वजह से करो, कोई सिबलिंग आकर, कोई इन लॉज आकर आपको समझाने की कोशिश करें, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर होने के चांसेस बहुत प्रोमिनेंट है। जिन लोगों का स्पाउस फॉरेन लैंड जाना चाहता है, नया बिजनेस में एंटर करना चाहता है, कुछ नई डील क्रैक कर रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट पकड़ रहा है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय फ्लोरिश करेंगे। आपको करना चाहिए फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन लैंड पे जाकर काम करना, अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाके काम करना आपके लिए और आपके स्पाउस के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। करियर में कुछ ना कुछ अपलिफ्टमेंट, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, राइट। चंद्रमा नीच राशि के बले हो जाएंगे लेकिन डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में चले जाएंगे। ये समय काल यानी कि आने वाला वीकेंड आपके लिए प्रेशर तो लेके आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग इवेंट वीक होने वाला है आपके लिए। कुछ मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप घर एनवायरनमेंट की, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट की, कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ रेनोवेशन, किसी तरह का कोई कमिटमेंट का प्रॉब्लम था, कहीं इनसिक्योरिटी थी, कहीं कोई गैप आ गया था, वो सब हील होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जा रहा है ये हफ्ता आपको, जिससे कि आप फिगर आउट कर सको आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी चीज नेसेसरी है और किस समय पे क्या काम करने से आपके लिए अच्छा है। ये डीप ट्रांसफॉर्मेशन इंटेंस फीलिंग लेके आएगा, इंटेंस प्रेशर भी लेके आ सकता है, लेकिन ये सबसे पॉजिटिव चीज है कि ये आपके लिए प्लस प्लस रहने वाला है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व कराएगा। या फिर आपके घर में आने से, किसी के घर में आने से, आपका कहीं और ट्रैवल करने से हो सकता है आप उस नेगेटिव एनवायरनमेंट से, वो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, डिटैचमेंट वाली प्रॉब्लम चल रही थी, आप अपने भीतर मन में परेशानी ढूंढ रहे थे, वहां पर कहीं ना कहीं अब दूरियां आ जाए आपके भी अंदर, वहां पर आप एक दूरियां बना लो, आप कहीं और दूर चले गए तो आप इस एनवायरनमेंट से दूर चले गए, तो सडनली आपने वो एस्केप कर दिया है, अब आपको प्रेशर फील नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। बात करते हैं करियर की बात करूंगा तो घर में किसी तरह का प्रेशर था आपके काम को लेकर, अब आप काम तो कर रहे हो लेकिन घर से दूर जाना पड़ रहा है, ठीक है। जिन लोगों के लिए काम कर रहे थे उनसे, काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए उनसे दूर चले गए, ये युग बनते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर आप कहीं दूर जाते हुए नजर आ रहे हो। प्लस आप कोई नए जॉब, नए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो हो सकता है देयर इज अ चांसेस, बहुत प्रोमिनेंट 70-80% चांसेस है कि आपके फेवर में चीजें होती हुई नजर आए, ठीक है। कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी, करियर में कुछ नया ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है। अलॉन्ग विद दैट मैंने लव में भी बोला है कि आपका किसी के साथ कोई अट्रैक्शन, कोई रिलेशनशिप, कोई फ्लर्ट, कोई किसी में आप अपना स्पाउस ढूंढते हुए नजर आ सकते हैं, किसी के साथ आपका अट्रैक्शन, फीलिंग हो सकता है, लेकिन कमिटमेंट नहीं करना है अभी। टेक अ पॉज, कमिटमेंट करने से पहले आपको पॉज लेना चाहिए, ये मेरा आपके लिए एडवाइस है। यहां पर किसी के साथ कोई कनेक्शन को पहले टेस्ट कर लीजिएगा हर तरीके से, तभी आपको कमिटमेंट करना चाहिए। चलिए बैक टू द करियर की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं ये अच्छी चीजें दिखाई दे रही है, ठीक है। लव रोमांस को अगर साइड कर देता हूं तो करियर में अनफोल्ड हो रही है चीजें, फॉरेन लैंड जाने का मौका मिलेगा, कुछ लोग डिटैच हो गए हैं, कुछ लोगों का जॉब छोड़ दिया है या जॉब छोड़ने का मन कर रहा है, लेकिन इट्स अ फेज, अगस्त के बाद चीजें बहुत हील हो जाएंगी। तो अगस्त तक आप अपनी महाभारत को कंटिन्यू रखो, महाभारत से भागना नहीं है, इस रणभूमि को नहीं छोड़ना है। डिटैचमेंट है कोई बात नहीं, मन नहीं लग कर रहा है कोई बात नहीं, बॉसेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट है स्टिल कोई बात नहीं, आपको अपने कर्म को करते रहना है। अपनी ईएमआई की प्रॉब्लम हो, फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कुछ भी नहीं हो, आप अपने लिए काम करो, अपने नेम फेम आइडेंटिटी के लिए काम करो, अपने मेंटल पीस के लिए काम करो। काम छोड़ना आसान है इस समय काल में जहां पर क्राइसिस चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है धीरे धीरे, आपको इस समय कैसे आप अपने काम में स्टक रह सकते हैं, कैसे चीजों को बेहतर कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना है। और कुछ लोगों के लिए सैटर्न जब से सूर्य 15 मई के बाद आए तब से कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज भी मिली होगी, कुछ लोगों को अथॉरिटी मिली होगी, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली होगी, लेकिन ये प्रेशर के साथ आ रहा है। वर्क प्रेशर इज वेरी वेरी मच विजिबल, और आप अपने आप से कनेक्ट नहीं है। केतु सबसे फर्स्ट हाउस में है, आप अपने आप से डिटैच हो चुके हो, उसका इंपैक्ट आपके काम पे पड़ रहा है। लेकिन अगर आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते रहोगे, डेडिकेशन के साथ काम करते रहोगे, एक बार में नहीं होगा, 2 बार में काम होगा, लेकिन ये काम, ये रिजल्ट आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस की बात करूंगा तो सेकंड लॉर्ड 11th में जा रहा है, आप इस बात को समझ रहे हैं। 5th लॉर्ड 11th में, सेकंड लॉर्ड 11th में, आपका 10th लॉर्ड 11th में। सोशल नेटवर्क सर्कल से, ट्रेड से, कम्युनिकेशन से, स्किल से, किसी आर्ट से आपको खूब सारा पैसा मिलेगा, चाहे वो ट्रेड स्टॉक मार्केट की हो, चाहे वो आप कहीं से सामान लेके कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन आपको बहुत मेजर लेवल पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट मिलेंगे, फाइनेंस आपका बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा, फॉरेन लैंड भी जाओगे, चाइना जाओगे, यूके जाओगे, यूएस जाओगे, कुछ ना कुछ यहां पर पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। जो लोग स्टडीज बाहर जाके करना चाहते थे, कुछ तरह का एजुकेशन लोन लेना चाहते थे, उन लोगों की लाइफ में भी लोन के थ्रू आया पैसा, लेकिन पैसा जरूर आएगा। यहां पैसा आने के बहुत अच्छे प्रोमिनेंट चांसेस हैं, कुछ लग्जरी, कंफर्ट, हैप्पीनेस के ऊपर पैसा खर्च होने के भी चांसेस है।
ट्रैवलिंग में बहुत पैसा लगेगा, अपने आप को हील, अपने आप को प्लीज करने में भी पैसा लगेगा। केतु फर्स्ट हाउस में, परेशान हो गए हो आप अपने आप से, बहुत टाइम से बहुत काम कर रहे थे, अब आपका ट्रैवल करोगे, चाहे आप स्पिरिचुअल ट्रैवल करो, चाहे आप लग्जरी ट्रैवल करो, ट्रैवल करोगे, कहीं ना कहीं टिकट्स बुकिंग कराओगे और आगे बढ़ोगे। कुछ लोग इस हफ्ते के बाद से योगा प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं, योगा मेडिटेशन कुछ ना कुछ कैसी हीलिंग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हो आप, आपके लिए बहुत अच्छा है। उसमें पैसा लगाओगे, आपके लिए पैसा ही अच्छा फील कराएगा। वो खर्च ऐसे, कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो हमको लग्जरी फील कराते हैं, पीसफुल, हमें लगता है कि हम लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, थैंक गॉड, वो ग्रेटफुलनेस आएगा आपके अंदर इस हफ्ते में। चलिए बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ की बात करूंगा, अष्टम भाव में शनि का होना, आपको अगर पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड का, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, क्योंकि शुक्र भी और जुपिटर भी एक साथ बैठे हैं, तो अष्टम भाव वो 11th हाउस, अष्टम भाव का मालिक 11th हाउस में, किसी तरह की ऐसी क्रॉनिक डिसीज है जिसको बैलेंस किया जा सकता है, ठीक करने में शायद पॉसिबल नहीं है आज की डेट में, साइंस भी उस पर काम नहीं कर पा रही है, तो आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब हो सकता है। आप अपनी हेल्दी ईटिंग पे ध्यान रखिएगा, एक ऐसे इंपल्सिव ईटिंग मत कीजिएगा, स्पाइसी मत खाइएगा, बहुत ज्यादा मीठा मत खाइएगा, ठीक है। प्लस कहीं ना कहीं गट रिलेटेड इश्यूज और आपके जॉइंट्स पेन में दर्द दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये दर्द आपको परेशान कर सकता है। आप मसाज करना, ऑयल मसाज करके सोना, नहाने से पहले ऑयल मसाज करना, फिर निवाए पानी से नहाना, गर्मी हो रही है इंडिया में लेकिन फिर भी ऑयल मसाज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रात को करके सो जाइए, ठीक है। आपको ऑयल मसाज करना मत भूलिएगा, गट का ध्यान रखिएगा। और जिन लोगों को कहीं ना कहीं बीपी का इशू है, मंगल ट्राइन में बैठे हैं, बीपी का इशू प्लस सर में दर्द होना, ये चीजें बहुत प्रोमिनेंट है, गैस बन सकता है आपको इस हफ्ते में। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th और 11th में आपको कोई ना कोई नया स्किल, नया आर्ट सीखने का मौका मिलेगा, और उस आर्ट के थ्रू अगर आपका वो प्रोफेशनलिज्म में आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हो तो देयर इज अ चांसेस आप प्रोफेशनली भी आगे बढ़ सकते हो। कोई यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकते हो आप इस स्किल के ऊपर, जो आपको आने वाले समय में बहुत राइज करा सकता है। जल्दी कंटेंट आपका वायरल होने के चांसेस है। जेमिनी साइन में शुक्र मरकरी, कंटेंट एकदम वायरल होगा आपका। तो अब अगर आप किसी तरह के इनकम सोर्स के ऊपर काम करना चाहते हो, अपनी स्किल्स को डेवलप करके प्रोफेशनली काम करना चाहते हो, दिस इज द टाइम पीरियड, ठीक है। प्लस जो लोग किसी तरह के रीनीट का तैयारी कर रहे हैं, किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चांसेस है फ्लरिश करने के। 10th हाउस में डायरेक्शन स्ट्रेंथ में शुक्र के घर में, शुक्रदेव 11th हाउस में, आपकी डिजायर पूरी होने का, डिजायर जो आपकी डिजायर है, जो आपकी इच्छा थी कि मेरे इतने नंबर आ जाए, मैं इसमें पास हो जाऊं, वो पास होने के चांसेस हैं। बस आपको मेक श्योर करना है, शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है सूर्य के ऊपर, अगर आपका सूर्य लगने का मालिक, अगर आपने उस प्रेशर को प्रिविलेज नहीं समझा था और आप चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, लेकिन फिर भगवान के सामने खड़े हो गए, भगवान मेरा काम करा दो, मेहनत की होगी तो डेफिनेटली मिलेगा, अदरवाइज फिर दोबारा से आपको टॉफी मिलेगी। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या बताता है। रेमेडी की बात करूंगा तो आपने अपने ऊपर कंट्रोल करना है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी को थोड़ा पॉज लेके करना है, चलना है, ठीक है। डीप ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, इस समय अपनी एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करें, अपने इंटरनल आवाज को सुनने की कोशिश करें, ये अपने आप में बहुत बड़ी रेमेडी है। जितना अपने आपको मी टाइम दोगे, अलोन टाइम दोगे, उतना बेहतर तरीके से आप क्लैरिटी सीख कर पाओगे, ठीक है। किस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करें, अगर आप बिल्कुल चीजों को फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, और अनुराधा नक्षत्र में, स्कॉर्पियो साइन में जैसी पूर्णिमा लगेगी तो आपको इस पूर्णिमा पे किसी तरह की लाइट जरूर लेनी चाहिए, ठीक है। पूर्णिमा के दिन, संडे के दिन आपको किसी तरह का डोनेशन करना, किसी को हेल्प करना, किसी फादर लाइक फिगर ओल्ड एज होम में जाकर डोनेशन करना, वहां की किसी तरह की सेवा करना, आपके पास जो भी स्किल है उसके थ्रू वहां पे सर्व करना, खाना घर से बना के लेके जाना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हनुमान चालीसा आप रेगुलर पढ़ ही रहे हैं, अगर आपने नहीं पढ़ना शुरू किया है, पढ़ना शुरू कीजिए। भाग्यस्थान में मंगल बैठा है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के जाता, सिद्धि भी दिलाएगा आपको, निधिया भी दिलाएगा, आप भोग भी कर पाओगे हनुमान चालीसा का पाठ करें, और वो ऐसा भोग होगा जिसके ऊपर किसी भी तरह का संकट नहीं आएगा, किस तरह की बुरी नजर नहीं लगेगी। तो हनुमान चालीसा मल्टीपल टाइम डिसाइड करें, भोलेनाथ को शिवालय जाइए, जल चढ़ाइए, भोलेनाथ के समक्ष बैठ जाइए, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा, आपके लिए वीक बहुत शुभ हो। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।